Everyone, today we will discuss about science class 7 transportation in plants and animals. Before this, we have already discussed about how plants send their food to each part of the body. Okay, there's a xylem, phloem, vascular tissue होते हैं ना प्लांट्स में, जिससे क्या होता है प्लांट्स अपने फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है ना, वस्कुलर टिश्यू जैसे जाइलम वेसल हो गए, आपके फोलम वेसल्स हो गए। ठीक है ना, जाइलम जो वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, फोलम जो फूड प्रिपेयर होते हैं। ओके, तो विद द हेल्प ऑफ फोलम वेसल्स, ओके, प्लांट्स ट्रांसपोर्ट देयर फूड। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड ट्रांसपीरेशन भी थे। अब सपोज दैट प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, तो इफ एक्सेस ऑफ वाटर आर, ओके, देन दे कैन ट्रांसपिरेट द वाटर। वो क्या करते हैं, वाटर को ट्रांसपिरेशन माध्यम से, मीडियम से वो क्या करते हैं, अगेन सेंड इनटू एनवायरमेंट। दैट इज द ट्रांसपिरेशन प्रोसेस था उसमें। ओके, एंड ऑल्सो वी डिस्कस अबाउट ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। ओके, सो देयर इज अ system in which transportation will be happen in animals or human beings also. So that system is known as a circulatory system. Okay, so in circulatory system there are blood vessels and heart. ये चीजें क्या है, इनमें इन्वॉल्व है। So with the help of blood vessels and the heart, okay, transportation will be happen in the human body. We have discussed about blood, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा भी होते हैं। ठीक है ना, बट आपके बुक में जो दिया ना ट्रांसपोर्टेशन में, वो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स है। ठीक है ना, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ब्लड वेसल्स। नाउ इनसाइड द बॉडी देयर इज ए सिस्टम ऑफ पाइप। हमारे बॉडी के अंदर क्या है, बहुत ज्यादा सिस्टम है पाइप्स का। ठीक है ना, जिसके थ्रू क्या ब्लड फ्लो होते हैं। और वो जो पाइप है ना, सारे के सारे पाइप क्या कहलाते हैं, दैट इज नोन एज ब्लड वेसल्स कहलाते हैं। ओके, इसमें से कुछ ऐसा करते हैं जो ब्लड को हार्ट के पास तक ले जाते हैं, कुछ ऐसे ब्लड वेसल्स जो हार्ट से पूरे बॉडी तक भी ले जाते हैं ब्लड को। और ये क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, जैसे आर्टरीज हो गए, वेन्स हो गए। ठीक है ना, कैपिलरीज हो गए। ठीक है ना, और जो कैपिलरीज क्या होगा, जो आर्टरीज और वेन को जो ऐड करते हैं। ओके, जो देखो, नाउ लिसन, अ नेटवर्क ऑफ फाइन ब्लड वेसल्स फ्रॉम द कनेक्शन बिटवीन द आर्टरीज एंड वेन्स। अब आर्टरीज एंड वेन तो है ही ब्लड वेसल्स। ओके, प्लस जो कैपिलरीज हैं, जो आर्टरीज और वेन के बीच के जो कनेक्शन करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, कैपिलरीज कहलाते हैं। तो लेट अस सी ब्लड वेसल को 3 ग्रुप में डिवाइड किया, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट इज द आर्टरीज। ओके, सो आर्टरीज क्या होते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। ओके, दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। वो क्या करते हैं, ब्लड को हार्ट से लेते हैं। ये क्या होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं इनके। ओके, एंड दे आर डीपली प्लेस अंडर द स्किन। ये क्या होता है, स्किन के काफी अंदर होते हैं ये। ठीक है ना, एंड ब्लड मूव्स अंडर द हाई प्रेशर। इसमें जो होता है ना, ब्लड बहुत हाई प्रेशर से मूव करता है। इन विच, इन आर्टरीज वेसल। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, कोई वॉल्स नहीं होते हैं आर्टरीज में। बट अब वेन्स में क्या है फिर, दे कैरी ब्लड टू द हार्ट। ओके, एंड दे हैव अ थिनर वॉल्स। जबकि आर्टरीज में क्या थे, थिक वॉल्स थे, वेयर इज वेन्स में क्या है, थिनर वॉल्स हैं। ओके, दे आर सुपरफिशियली प्लेस इन ब्लड डज नॉट मूव अंडर द प्रेशर। इसमें क्या होते हैं, ब्लड हाई प्रेशर से मूव नहीं करता, नॉर्मल से मूव करते रहता है। ठीक है ना, बट इन आर्टरीज ब्लड मूव्स इन हाई प्रेशर। इसमें क्या है, बहुत सारे वॉल्स लगे होते हैं। ठीक है ना, सीरीज ऑफ वॉल्स लगे थे इन वेन्स में। नाउ कैपिलरीज, एज आई टोल्ड यू, कैपिलरीज क्या होते हैं, थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स। ओके, जो कि इनका जो ड्यूटी क्या होती है, काम क्या होता है, आर्टरीज और वेन के बीच में जो कनेक्शन होते हैं विद द हेल्प ऑफ कैपिलरीज ही होते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है हार्ट। सो देखो, जो हार्ट का जो शेप हो गया आपको, फिस्ट साइज मस्कुलर ऑर्गन होते हैं। ठीक है ना, जो क्या होते हैं, लंग्स के बिटवीन में प्रेजेंट होते हैं। हार्ट कहाँ प्रेजेंट होता है, बिटवीन द लंग्स। ओके, और इस पे ना एक कवर्ड होता है, कवर्ड विथ अ थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन। ओके, हार्ट के ऊपर एक मेम्ब्रेन लगे होते हैं जो ट्रांसपेरेंट होते हैं। देयर नेम इज पेरिकार्डियम। ओके, जो मेम्ब्रेन लगे होते हैं, क्या नाम है उसका, देयर नेम इज अ पेरिकार्डियम। और जो ह्यूमन जो हार्ट है ना, 4 चेंबर में डिवाइड होते हैं। कौन, क्या क्या नाम हो गया इनका, लेफ्ट ऑरिकल्स, राइट ऑरिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल्स। तो इसमें से क्या होते हैं,
जो टू टॉप जो होते हैं ऑरिकल्स कहलाते हैं, ठीक है ना। जो टू टॉप में जो होते हैं ना, 4 चेम्बर बना है ना, जैसे सपोज करिए 1 2 3 4, तो जो टू टॉप में जो रहते हैं हार्ट के वो क्या कहलाते हैं, ऑरिकल्स, एंड टू जो लोअर में रहेंगे वो वेंट्रिकल कहलाते हैं। और इसी में हम क्या करेंगे, जो टू ऑरिकल्स, एक लेफ्ट रहेगा ऑरिकल, वन इज अ राइट ऑरिकल, वन लेफ्ट वेंट्रिकल, सेकंड वन इज अ राइट वेंट्रिकल्स। अब इनके भी कुछ ड्यूटी होते हैं। व्हाट आर द ड्यूटी? सो राइट ऑरिकल्स का काम क्या होता है? राइट ऑरिकल रिसीव्स कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। क्या होता है, बॉडी के सारे पार्ट से जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड वाले जो ब्लड होते हैं ना, वो राइट ऑरिकल उसको रिसीव करता है फिर। ओके, एंड द राइट वेंट्रिकल का काम क्या होता है? अब मान लो जो राइट ऑरिकल क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने पास लिया, राइट वेंट्रिकल का, अभी हमने राइट राइट पढ़ना, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल की ड्यूटी क्या है। सो राइट वेंट्रिकल का काम क्या होता है, उसको पंप करना उस ब्लड को, ठीक है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करना, और जो ऑक्सीजन वाले ब्लड है उनको एब्जॉर्ब कर लेना। ओके, 1 सेकेंड सुनो। राइट ऑरिकल ने क्या किया, जो डी ऑक्सीजन है, जो कार्बन डाइऑक्साइड वाले जो ब्लड आ रहे हैं, ठीक है ना, उनको रिसीव करना, ठीक है। एंड जो राइट वेंट्रिकल का काम क्या होता है, उसको पंप करना, एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेना। अब नेक्स्ट आता है लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल की ड्यूटी क्या है। तो लेफ्ट ऑरिकल क्या करता है, रिसीव्स ऑक्सीजन रिच ब्लड। लेफ्ट ऑरिकल का काम क्या होता है, ऑक्सीजन वाले ब्लड को लेना, रिसीव करना, एंड इट कम्स बैक टू द हार्ट फ्रॉम द लंग्स। ओके, एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल का काम क्या होता है, अगेन उसको पंप करना उस ब्लड को, और हर एक बॉडी के ईच पार्ट तक उसको पहुंचाने का काम क्या करता है। सो लेफ्ट ऑरिकल क्या करता है, ऑक्सीजन वाले ब्लड को लिया, ओके, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल का काम क्या है, उसको पंप करना, ओके, और बॉडी के इस पार्ट पे उसको पहुंचाना। अब देखो, जो राइट साइड ऑफ द अर्थ इज कंप्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम द लेफ्ट साइड। अब जो राइट साइड के, जैसे मान लो हो गया जो अर्थ है, हर्ट है, वो लेफ्ट साइड के हर्ट से बिल्कुल ही अलग अलग होते हैं। अलग करने के एक तरह से एक वॉल रहता है जो उनको सेपरेट करते हैं। उस वॉल का क्या नाम है, दैट इज नोन एज अ सेप्टम। वॉल की ड्यूटी क्या है, सेप्टम कहलाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज द ब्लड enters the right side of the heart and is pumped to the lungs where it gives up carbon dioxide pick up oxygen। ब्लड क्या होता है, जैसे जब राइट साइड में जाते हैं हर्ट के, तो वहां पे क्या होते हैं, वो पंप होते हैं, और क्या होते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करते हैं और ऑक्सीजन को बॉडी की इस पार्ट तक वो पहुंचा देते हैं। और ये जो प्रोसेस क्या होता है, हमेशा ऑलवेज इट शुड बी हैपन। अब देखो, जो आर्टरीज जो होती है ना, वो ऑक्सीजन वाले ब्लड को कैरी करती है, एंड वेन्स कार्बन डाइऑक्साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। बट एक ऐसी आर्टरीज है ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड वाले जो ब्लड हो गए उनको भी कैरी करती है। उसका नाम क्या है, पुल्मोनरी आर्टरीज। अब कोई नाम, यू हैव टू रिमेंबर दिस नेम। जो पुल्मोनरी आर्टरीज होती है ना, वो वही बस एक आर्टरीज जो क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड वाले जो ब्लड को कैरी करती है। एंड पुल्मोनरी वेन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन वाले ब्लड को कैरी करते हैं। यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन है। ऑल आर्टरीज क्या करते हैं, ऑक्सीजन वाले ब्लड को कैरी करते हैं, बट पल्मोनरी आर्टरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। जो वेन्स होते हैं सारे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट पल्मोनरी वेन क्या होते हैं, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है हार्ट बीट। ओके, सो देखो, हमारा जो हर्ट है ना, वो बार बार कंट्रैक्शन रिलैक्शन का काम करता रहता है, ठीक है ना। जिससे क्या होता है, जो ब्लड कभी हमेशा क्या, कभी फोर्स से मूव करता रहता है वो, ठीक है ना, हाई प्रेशर से भी मूव करता रहता है आर्टरीज में। तो जिससे क्या, तो इसी को क्या बोलते हैं, हार्ट बीट कहता है, नहीं कि कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। ओके, द हार्ट इज एबल टू डू बाय द रिथमिक कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ इट्स मसल्स। इसी को क्या बोलते हैं, हार्ट बीट करते हैं। सो और नॉर्मल जो होते हैं ना ह्यूमंस, उनकी जो हार्ट बीट क्या होती है, 60 to 80 टाइम्स पर मिनट होती है। यानी कि 1 मिनट में उनका जो हार्ट होता है ना, 60 to 80 टाइम्स में क्या कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन प्रोसेस होते हैं उसमें। इफ यू वांट टू मेजर द हार्ट बीट, देन we have to need an instrument, and the instrument name is स्टेथोस्कोप। अब देखो, जो पल्स रेट भी होता है ना, आप चाहो तो पल्स रेट अपना मेजर करते हो, 2 उंगली यहाँ पर रखो, कस के पुश करो इसको, ओके, तो आप देखोगे एक फोर्स से ना ब्लड सर्कुलेट होगा, फिर आपको एक फोर्स लगेगा। फिर तो आप काउंट कर सकते हो 30 सेकंड में कितनी बार वो फोर्स लग रहा है आपके फिंगर पे।
उसका डबल कर देंगे तो पर मिनट में हम निकल जाएंगे। फिर व्हाट इज द हार्ट बीट, तो जो हार्ट जो पंप होते हैं ना, उससे क्या होता है, जो ब्लड हाई प्रेशर से मूव करता है। तो आई थिंक हार्ट बीट एंड पल्स रेट दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। जितनी बार हार्ट बीट होती है उतनी बार ये पंप जो ब्लड होता है ना वो मूव भी करते हैं ना। देखो नॉर्मल जो होते हैं बॉडी में कितना होता है, 60 टू 80 या 65 टू 75 पर मिनट क्या होता है, पल्स रेट कह सकते हो आप। बट जो चाइल्ड होता है ना, उसमें क्या होता है, 90 टू 100 टाइम्स पर मिनट होते हैं पल्स रेट। ओके, तो नेक्स्ट वर्ड आता है एक्सक्रिएशन। ना हमने देखा था लिविंग ऑर्गेनिज्म, जब हम ऑक्सीजन गैस को लेते हैं तो CO2 के गैस को रिलीज करते हैं ना लंग्स के इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में हमने पढ़ा हुआ था। अब जितनी भी चीज़ें हम अगर खाते हैं, ओके, फॉर एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, तो उनमें से कुछ वेस्टेज भी आते हैं। सो हाउ कैन वेस्टेज विल बी एक्सक्रिएट, ठीक है ना। तो अब नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एक्सक्रिएशन। सो व्हाट इज एक्सक्रिएशन? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल वेस्टेज फ्रॉम द सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रिएशन। मींस लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो वेस्टेज जो होते हैं ना उनको रिमूव करने क्या कहलाता है, एक्सक्रिएशन कहलाता है। फिर इन एक्सक्रिएशन प्रोसेस में बहुत सारे ऑर्गन होते हैं जो काम करते हैं। देयर विल डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन हेल्प इन द एक्सक्रिएशन एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड द एक्सक्रिएटरी सिस्टम, ठीक है ना। जो प्रोसेस जो इसमें जो जो ऑर्गन काम करते हैं, जो पूरा प्रोसेस होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एक्सक्रिएटरी सिस्टम कहते हैं। फर्स्ट देखते हैं जैसे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गया ना, जैसे अमीबा, पैरामीशियम हो गए, ये जो अपने विश प्रोडक्ट को कैसे करते हैं, बाय डिफ्यूजन के प्रोसेस, क्योंकि उनके जो बॉडी में ना कुछ पोर्स लगे होते हैं जिसके थ्रू वो एक्सक्रिएट कर देते हैं। फिर एंड बट इन ह्यूमंस में क्या होते हैं ना, एक्सक्रिएशन इज कैरिड आउट मेनली बाय एक्सक्रिएटरी सिस्टम। लेकिन जो ह्यूमन में क्या होता है, एक्सक्रिएटरी सिस्टम लगे होते हैं जिसके थ्रू क्या होते हैं, ह्यूमंस में एक्सक्रिएशन के प्रोसेस होते हैं। देखो होता है क्या, नंबर ऑफ नाइट्रोजन वेस्टेज सच एज यूरिया, यूरिक एसिड, ओके, आर फॉर्म्ड इनसाइड। हमारे बॉडी के अंदर ना बहुत सारे ऐसे नाइट्रोजन वेस्टेज पाए जाते हैं, अपने आप वेस्टेज के फॉर्म में वो आ जाते हैं। और जब होता क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया, ठीक है ना, इनका जब कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया से मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं, वो यूरिया का फॉर्म हो जाते हैं। फिर ठीक है ना, और हमारे जो बॉडी में होते हैं ना एक येलोविश कलर लिक्विड कॉल्ड यूरिन, ठीक है ना। अब सपोज जो बॉडी के अंदर जो अमोनिया वाले जो बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर एक येलोविश एक कलर लिक्विड भी पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, यूरिन बोलते हो। अब यूरिन में क्या होता है, 95% वाटर होते हैं एंड 5% ऑफ यूरिया एंड यूरिक एसिड, मिनरल्स फॉर्मेशन, ये सब क्या सब 95% तो वाटर हो गए एंड 5% में जो होते हैं वेस्टेज, जैसे यूरिया हो गया, ठीक है ना, यूरिक एसिड हो गया, मिनरल्स हो गए, सबके साथ यूरिन के रास्ते वो बाहर आ जाते हैं। फिर ये क्या है, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी आ जाते हैं। फिर देखो मेन जो होता है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में एक पेयर ऑफ जो रेडिस बीन शेप्ड ऑर्गन होता है कॉल्ड किडनी कहलाते हैं। जो मेन क्या काम के किडनी होता है ना, जो सबसे मैक्सिमम इंपॉर्टेंट रोल है एक्सक्रिएशन में, वो क्या करते हैं, जितने भी जो लिक्विड वाले पार्ट उनको क्या सेपरेट कर फिल्टर कर देते हैं। ओके, एंड देखो फर्स्ट क्या है, ए जो एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो काम आते हैं, जो हम ऑर्गन यूज करते हैं, फर्स्ट क्या है, किडनी है। सेकंड क्या है, टू ट्यूब्स कॉल्ड यूरेट्रस, टू ट्यूब होते हैं, देयर नेम इज यूरेट्रस। थर्ड वन इज यूरिनरी ब्लैडर होते हैं, ओके, जहाँ पे यूरिन स्टोर होते हैं यूरिनरी ब्लैडर में। ओके, एंड फोर्थ वन इज यूरेथ्रा, जहाँ से क्या होता है, यूरिन रिमूव होता है। तो कितने हो गए सिस्टम ऑर्गन हमारे, फोर कौन कौन से हो गए, फर्स्ट किडनी, सेकेंड यूरेट्रस, सी थर्ड क्या था, यूरिनरी ब्लैडर, एंड लास्ट वन इज यूरेथ्रा, जहाँ से क्या होता है, यूरिन पास होते हैं। तो ये सारे के सारे जो होते हैं ना वेस्टेज सबस्टेंस प्रेजेंट इन द ब्लड आर रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ किडनी। जो भी ब्लड में भी जो वेस्टेज होते हैं ना, वो किडनी की हेल्प से वो सब के सब क्या होते हैं, रिमूव हो जाते हैं। व्हेन ब्लड एंटर्स द किडनी द यूजफुल सबस्टेंस एब्जॉर्ब, जब जब ब्लड क्या होता है किडनी में आते हैं तो क्या होता है, जो यूजफुल सबस्टेंस एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जो वेस्टेज होते हैं उनको क्या करते हैं, वो ब्लड फिल्टर करके अलग कर देते हैं। फिर ओके, एंड एब्जॉर्प्शन एंड फिल्ट्रेशन इज कैरिड आउट बाय द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। ये जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हो गया या फिल्ट्रेशन के जो प्रोसेस हो गया ना, जो वेस्टेज वगैरह जो आते हैं वो किसके थ्रू होते हैं, किडनी के थ्रू होते हैं। और किडनी में क्या होता है, निफ्रॉन पाया जाता है जिसके थ्रू क्या ये सब प्रोसेस होते हैं। अब देखो जो एक हेल्दी पर्सन होगा ना, बीइंग पासेस अबाउट 1 टू लगभग 1 से 2 लीटर यानी 1 to 2 लीटर यूरिन वो पास करता है एवरी डे, हेल्दी पर्सन।
किडनी मस्ट हैव द फंक्शन प्रॉपर्ली टू कीप द बॉडी हेल्दी. अगर किडनी अच्छे से काम करेगी ना, देन यू विल बी हेल्दी. आप अगर स्वस्थ हो, आपकी किडनी अच्छे से काम कर रही है, फिल्टर कर रही है, वेस्टेज को रिमूव करते जाएगी, तो क्या होगा फिर, वो बॉडी हेल्दी रहेगा. बट अब सपोज करो अगर वेस्टेज बाहर नहीं है तो क्या टॉक्सिक है, उसमें क्या एक तरह से पॉइजन का काम करने लगेंगे बॉडी के अंदर भी, जिससे क्या हो सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है, आदमी की डेथ भी हो सकती है. समटाइम क्या होता है, कुछ अगर मान लो एक्सीडेंटल या बाई कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है किसी के बॉडी में, जिससे क्या किडनी खराब हो जाती है, तो उनके लिए क्या होता है फिर, एक अलग से डायलिसिस का प्रोसेस होता है, जिससे जो वेस्टेज को हम अलग कर सकते हैं. ठीक है ना. अब हमारी जो स्किन होती है वो भी एक्सक्रिएशन का प्रोसेस करती है. उसमें क्या होता है, अगर मान लो हम स्वेटिंग हो जाती है, स्वेटिंग पसीने के रास्ते से वो भी एक्सक्रिएशन होते हैं ना, बॉडी के अंदर जो रहते हैं वो सब स्वेटिंग के मीडियम से भी वो बाहर आ जाते हैं फिर. सो डायलिसिस क्या था हमारे पास. ओके, सपोज करो इफ एनीवन द प्रोसेस टू रिमूव वेस्टेज फ्रॉम द ब्लड बाय आर्टिफिशियल किडनी. और एक आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू जो हम वेस्टेज को रिमूव करते हैं, तो वही क्या कहलाता है आपका, डायलिसिस कहलाया जाएगा फिर आपका. ओके, टुडे टॉपिक जो था वो हमारा क्या था, ब्लड वेसल थे. ठीक है, आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज. आर्टरीज क्या था आपका, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और भी बहुत सारे डीऑक्सीजनेटेड, कैपिलरी कनेक्शन ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स थे. वो हार्ट 4 चेंबर में डिवाइड. टू जो टॉप के थे वो क्या थे, ऑरिकल्स, और लोअर के थे वेंट्रिकल्स. इसमें भी क्या थे, वो एक लेफ्ट साइड एंड राइट साइड भी हो गए फिर. टू लेफ्ट एंड राइट ऑरिकल्स भी होते हैं, लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल भी होते हैं. हार्ट बीट नॉर्मल जो बॉडी का जो होता है ना, हार्ट बीट क्या होता है, 65 to 75 पर मिनट होते हैं. बट एक चाइल्ड का क्या होगा, 90 to 100 पल्स पर मिनट होते हैं. फिर एक्सक्रिएशन का प्रोसेस थे हमारा. व्हाट इज एक्सक्रिएशन, the process of removal wastage from the cells of living organism is called excretion. Means living organism से wastage का remove करना, that is known as a excretion. So I think today's topic is complete and this chapter is also complete. Okay, thank you.